नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। राजस्थान की दौसा एसटी रिजर्व सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, वर्तमान सांसद जशकौर मीणा और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच टिकट को लेकर दौसा से ज़बरदस्त मारामारी की स्थिति बनी हुई है। दोनों नेताओं के खींचतान की स्थिति बनी हुई है और दोनों नेताओं में जिस तरह के टकराव के हालात बने हुए हैं, दोनों ही नेता अपने निकट के परिजनों को टिकट दिलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बवंडर मचाए हुए हैं। ज़बरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर भाजपा हाईकमान पर बनाया हुआ है दिल्ली में। उसकी वजह से दौसा लोकसभा सीट पर ये पेच आकर अटक गया है। हालांकि ये पहले से तय था कि जशकौर मीणा को पार्टी टिकट नहीं देगी इस बार, क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा है। किसी और को यहाँ से टिकट देने की पहले से ही तैयारी की जा रही थी, लेकिन जशकौर मीणा अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लॉबिंग कर रही है, क्योंकि लंबे समय से वे भारतीय जनता पार्टी में संस्थापक सदस्य मानी जाती है, लंबे समय तक उपाध्यक्षा रही हैं। तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से उनके बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी अपना एक वर्चस्व है, इसलिए वे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं दिया जाएगा मेरे भाई को तो मेरी जेब में इस्तीफा भी है। इस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में। कितनी सत्यता है ये तो फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन दोनों नेताओं की लड़ाई की वजह से भाजपा हाईकमान काफ़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है, अन्यथा भाजपा की पहली सूची में ही नाम आ सकता था। लेकिन दोनों नेताओं के टकराव के हालात को देखते हुए भाजपा हाईकमान, हालांकि वहाँ पर जो भाजपा हाईकमान है इस समय काफ़ी ताकतवर है, मजबूत है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, लेकिन नाराज करने की स्थिति में नहीं है। जशकौर मीणा भी काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं, तो इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक रुतबा रहा है और पिछले गहलोत सरकार में जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े जन आंदोलन किए और उसके बाद में उन्हें एक तरीके से जैसे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मानी जा रही थी और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और जो कैबिनेट में जो विभाग मिला है वो भी एक तरीके से थोड़ा हल्का विभाग माना जा रहा है, उनके समर्थकों का मानना है। तो नाराज़गी पहले से ही छाई हुई है, इसलिए भाजपा हाईकमान ये नहीं चाहता कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराज़गी इस नाराज़गी को और बढ़ाया जाए। इसलिए ना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नाराज़ करना चाहता है, ना जशकौर मीणा को नाराज़ करना चाहता है। तो अब आकर बात यहीं पर आकर अटक गई है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए ताकि दोनों ही नेता मान भी जाए और पार्टी की ये सीट बरकरार भी रहे। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि आप मेरे भाई को टिकट दीजिए, मैं इस सीट को निकाल कर लाऊंगा हर हालत में। बाकायदा वो जब कोई बात कहते हैं तो पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कहते हैं। ये बात अलग है कि पहले कई बार एक दो बार उन्हें पूर्वी राजस्थान में जब उनकी खुद की पार्टी थी, जितनी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए वो ज़्यादा उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे। उनकी उस समय अलग से पार्टी थी, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता है, जो रुतबा है पूर्वी राजस्थान में, वो उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। इसलिए भाजपा हाईकमान भी ये जानता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार सड़कों के बीच में रहते हैं और अभी भी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में भी वे लगातार जहाँ भी ज़रूरत होती है वे जनता के बीच में पहुँचते हैं और मुद्दों को उठाते रहते हैं और अपने सरकार के समक्ष जनता के विषयों के बारे में भी कहते रहते हैं। और पूरी तरह से वो इस समय तक भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ और एक समर्पित नेता माने जाते हैं और संघर्षशील नेताओं में उनकी गिनती होती है। इसलिए इस बात को खुद नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी बहुत पहले से उनके काफ़ी करीबी रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी की भी निगाहें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन आंदोलनों पर हमेशा से टिकी रहती है और वो जानते भी हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उन्होंने एक बार कहा था भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कि आपको किरोड़ी मीणा की जैसे भी काम करना चाहिए अपने इलाकों में। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन बात यही आ गई है कि पिछली बार भी दौसा लोकसभा सीट पर इन दोनों नेताओं के बीच में लंबे समय तक टिकट को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। जशकौर मीणा पिछले चुनाव में खुद के लिए दावेदारी कर रही थी, तो उस समय भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए या फिर अपनी धर्मपत्नी
गोलमा देवी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बाजी जशकौर मीणा मार ले गई थी। उस समय इस तरह की चर्चा थी कि प्रकाश जावड़ेकर की वजह से जशकौर मीणा ने बाजी मारी, चुनाव लड़ी भी और चुनाव जीत भी गई। हालांकि उस समय किरोड़ीलाल मीणा को काफ़ी झटका लगा था, उनके समर्थकों को काफ़ी झटका लगा था, लेकिन इस बार पूरी तरह से उन्होंने अपनी कमर कस के रखी है और पूरा फोकस, हालांकि वो जयपुर में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है दौसा लोकसभा सीट पर, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं और उनकी दावेदारी को वहाँ पर गंभीरता से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तमाम वे दिल्ली के नेताओं से भी बराबर कांटेक्ट में और रहते हैं और साफ कह दी इस तरह की चर्चा है कि उन्होंने कह दिया है कि अगर मेरे भाई को टिकट नहीं मिलेगा और मैं जिताऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी से इस्तीफा भी दे सकता हूं। अब ये चर्चाएं हैं और इस तरह की खबरें दिल्ली के गलियारों से निकल कर आई है। बात ले देकर यही आ गई है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां 25 का मिशन लेकर चल रही है लोकसभा चुनाव में, वहां अगर इस सीट पर, क्योंकि जशकौर मीणा को भी कमज़ोर नहीं माना जा सकता, 5 साल तक सांसद रही है, इससे पहले टोंक सवाई माधोपुर की भी सांसद थी, उनकी भी अपनी वहां पर एक टीम है, ऐसे कह नहीं सकते, और वर्तमान में सांसद है और पिछली बार भी जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाराज़ थे, इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की, तो उनका भी अपना एक वर्चस्व है दौसा में भी और टोंक और सवाई माधोपुर में भी। तो यही तो अड़चने पैदा कर रहा है भाजपा हाईकमान के लिए कि किसको राजी करे और किसको खुश करे। अब खबर ये भी है कि कोई तीसरे व्यक्ति पर वहाँ पर इन दोनों की आपस की लड़ाई को दूर करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भी उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। उसमें एक राजस्थान आवासन मंडल के जो पूर्व इंजीनियर हैं सेवानिवृत्त केशी मीणा का भी नाम है, रामनिवास मीणा का भी नाम है, और भी ऐसे बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त होकर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अलग राज्यों के कैडर के अधिकारी भी जो सेवानिवृत्त होकर चुनाव के मद्देनज़र भी इस सीट पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो टिकटों का जो मामला है, जो टिकटों में जो एक तरीके से जो रस्साकसी चल रही है, खैंचमतान की स्थिति चल रही है, वो जशकौर और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में ही चल रही है। अब देखते ये हैं कि इस लड़ाई को किस तरह से भाजपा हाईकमान हैंडल करता है। वैसे आपको मैं बात बताऊं, भाजपा हाईकमान किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में आता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि ये दोनों ही नेता काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी प्रभावशाली हैं, इसलिए दोनों ही नेताओं में थोड़ा बैलेंस बनाने की प्रयास जरूर कर रहा है भाजपा हाईकमान, इसीलिए वहाँ पर टिकट फाइनल करने में विलम्ब हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बाजी मार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।